हर पदार्थ हम आपको दे रहा है, कभी भगवान का धन्यवाद किया? विचार करो। या जो कुछ भी देख रहे हैं सब झूठ है। सब कोई कहता संसार कैसा है, झूठा है। मथुरा में एक संत हुए हैं ब्रह्मानंद जी महाराज। ब्रह्मानंद जी महाराज ने एक बहुत सुंदर भजन लिखा है। अमन भाई, झूठा ये संसार है, माया का विस्तार है, यह सब कुछ झूठा है। तो भगवान को कैसे रिझाया जाए? फूल चढ़ाता हूं तो भमरे का झूठा है, जल चढ़ाता हूं तो मछली का झूठा है, दूध चढ़ाता हूं तो बछड़े का झूठा है। फिर भगवान को कैसे रिझाया जाए साहब? क्या चढ़ाया जाए भगवान पर जो ठाकुर रीझ जाए? झूठा ये संसार है, माया का विस्तार है, मायापति भगवान को मेरा बार बार नमस्कार है। बस भगवान को केवल नमस्कार करना सीख जाओ, भगवान का धन्यवाद करना सीख जाओ, जीवन की बात बन जाएगी। कुछ चढ़ाने की जरूरत नहीं है। हाथ पैर मुख दांत नासिका कैसी रचना न्यारी है, आंख कान बाल अंगुरियां कैसी सांचे में ढारी है। विचार करो, न कोई डाई है, न कोई फैक्ट्री है। उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद जितना किया जाए उतना थोड़ा है। हाथ पैर मुख दांत नासिका कैसी रचना न्यारी है, आंख कान और बाल अंगुरियां कैसी सांचे में ढाली है। कैसा ये चमत्कार है। आहा, पिंजड़ा फैशनदार है, पिंजड़े में 9 द्वार है, रचने वाले ईश्वर को मेरा बार बार नमस्कार है। मेरे भैया, पांच मसालों से जिसने पिंजड़े को तैयार किया, तरह तरह की सभी मशीनें इस पिंजड़े के अंदर लगा दिया। 5 तत्वों से ये शरीर बना हुआ है। 5 तत्व से निर्मित शरीर पृथ्वी आकाश अग्नि जलवायु, इन 5 तत्वों से ये शरीर निर्मित है, बना हुआ है। और मेरे गोविंद ने, मेरे ठाकुर ने इस शरीर के अंदर ऐसी मशीन फिट की है परीक्षित महाराज कि एक इस मशीन ने संसार में जितनी मशीनें चल रही हैं सब बना के तैयार कर दी। किसने बनाई है? इंसान ने। कैसा ये चमत्कार है, लीला प्रभु की अपार है, रचने वाले ईश्वर को मेरा
बार बार नमस्कार है। और एक बहुत सुंदर क्रांतिकारी फैसला मेरे परमपिता परमात्मा ने किया है परीक्षित महाराज, जो एक जैसा सबको नहीं बनाया, सबके चेहरा मोहरा अलग अलग है। एक माँ के 5 बेटे हैं तो 5 अलग अलग मिलेंगे, आपको फर्क जरूर मिलेगा। और सोचो कहीं भगवान सबको एक जैसा बना देता तो छोटा बड़ा अनेक रंग का, कोई गोरा कोई काला है, कोई किसी से मिलता नहीं है, सबका ढंग निराला है। उस परमात्मा ने कोई छोटा बना दिया, कोई लंबा बना दिया, कोई पतला बना दिया, कोई मोटा बना दिया, कोई गोरा बना दिया, कोई काला बना दिया, कोई तो इतना गोरा बना दिया जैसे क्रीम पाउडर लगाने की जरूरत ही ना, और कोई बेचारा इतना काला बना दिया भाई सवेर से संध्या तक सावन रगड़ते ही रगड़ते है जाते हैं। परमात्मा का जितना धन्यवाद किया जाए उतना ही थोड़ा है। क्रांतिकारी फैसला मेरे प्रभु ने किया है कि एक जैसा सबको नहीं बनाया। अगर एक जैसा सबको मेरा परमात्मा बना देता तो किसी का घर बसता, किसी का घर बसता क्या, रोज बदला सकती होती। बाको पति बाके ना, बाकी बीबी बाके ना, बाको लड़का बाके ना, पहचान ही नहीं होती। एक जैसा सबको बना देता तो फिर पहचान कैसे होती? फिर पहचान कैसे होती? गाड़ियों पर नंबर प्लेट लगी होती है ना, रजिस्ट्रेशन नंबर, नंबर प्लेट लगवानी पड़ती तब पहचान होती। लेकिन जितना धन्यवाद भगवान का किया जाए उतना थोड़ा है। छोटा बड़ा अनेक रंग का, कोई गोरा कोई काला है, और कोई किसी से मिलता नहीं है, सबका ढंग निराला है। कोई बड़ा बीमार है, कहीं पर मंगल चार है, रचने वाले ईश्वर को मेरा बार बार नमस्कार है। रचने वाले झूठा ये संसार है, माया का विस्तार है। माया पत भगवान को मेरा बार बार नमस्कार है। मेरे प्रभु प्रेमी जन, हमारे जीवन में किसी तरह से भगवान के प्रति धन्यवाद करना आ जाए, जीवन जीने का आनंद मिल जाएगा। स्वामी सुखदेव कहते हैं, हे राजन परिचित, आओ बैठे हो, और सो जाता हूं। अभी बहुत सुंदर कथा का रसपान कर रहे थे। इन्हीं हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद था, और प्रहलाद के पुत्र थे बहरोचन। प्रहलाद के पुत्र बहरोचन, और इन्हीं बहरोचन के पुत्र का नाम था बलि। बलि दैत्यों का राजा है, लेकिन दान धर्म में बहुत आगे है।
दान धर्म में राजा बलि बहुत आगे है। एक बार राजा बलि ने माता बहने बहुत बातें कर रही है, हमारे नजर सब पर रहते। एक कुमार भाई थे, कुमार भाई, तुम्हारी कथा कह दे। उनकी दो बेटियां थी, दो बेटी, दोनों की शादी हो गई। जैसे एक कौन सा गांव भूल गए, अहरोला में हो, और दूसरी यहाँ तुम्हारी कौन सा गांव शिवाला में हो। ऐसे शादी हो गई दोनों की। लेकिन काफी समय हो गया, तुम ले आए, चलो ले आए तो कोई बात नहीं। दोनों की शादी हो गई, एक एरोला में हो, दूसरी शिवाला में हो। लेकिन काफी समय हो गया, उन बेटियों का पिता खैर खबर लेने के लिए नहीं पहुंचा। जब खैर खबर लेने नहीं पहुंचा तो बेटियों की मां ने कहा कि तुम सुबह से शाम तक घर में घुसे रहते हो, जाओ बेटियों की खैर खबर लेके आओ। बेटियों के पिता चले, सबसे पहले बड़ी बेटी के पास पहुंचे। उसके यहां खेती का काम होता था। पिताजी ने पानी पिया, पूछा बेटी सब राजी खुशी सब बढ़िया है? बेटी कहने लगी हाँ पिताजी सब ठीक है। अब की तो खेती में इतनी अच्छी फसल लगी है, इतनी अच्छी फसल लगी है, जो ऐसो आशीर्वाद देव 15 दिन के अंदर बारिश है जाए तो इतना अनाज पैदा होगा कि 5 साल फिर कमाने की कोई जरूरत ना है। पिताजी बोले ठीक है बेटे। सुबह हुआ, छोटी बेटी के पास आ गए शिवाला में। उसने भी पिताजी का सम्मान किया, जल पिया, पिताजी को बिठाई लिया। पिताजी पूछने लगे बेटी सब ठीक ठाक है? बेटी कहने लगी हाँ पिताजी सब ठीक ठाक है। उसके यहाँ बर्तन बनाने का काम होता था, मिट्टी के बर्तन। बेटी कहने लगी पिताजी सब ठीक ठाक है, और साल तो हम बर्तन बनाते थे तो बिकते भी नहीं थे, लेकिन इस बार तो इतने ऑर्डर मिले हैं, और उन ऑर्डरों के बर्तन हमने बना के तैयार कर लिए हैं, केवल हवा लगाने के लिए रह गया है। सो ऐसो आशीर्वाद देव 15 दिन तक बारिश न हो तो फिर 5 साल कमाने की कोई जरूरत नहीं। पिताजी चुपचाप लौटे आए, घरे आए कि लेट गए। पत्नी को नहीं कोई हाल बताया। पत्नी बोली मैंने तुम्हें बेटियों की खैर खबर लेने भेजा और तुम चुपचाप आके लेट गए। मेरी बेटी ठीक है? नहीं बोले कुछ भी। फिर चिल्ला के बोली अरे मेरी बेटी ठीक है या नहीं ठीक है, बोलते क्यों नहीं हो? फिर भी कुछ भी नहीं बोले। फिर वो चिल्ला के कहने लगी मैंने बेटियों की खबर लेने भेजा और तुम मौन बन के लेटे हो, बताते क्यों नहीं हो मेरी बेटी सही या नहीं सही? बोले क्या बताऊं, एक मरई एक। क्यों बीमार है क्या? बोले बीमार ना फिर एक मरई है, बीमार है नहीं और एक मरई क्यों? बोले सुन, अगर 15 दिन में बारिश है गई तो छोटी मरी बर्तन भाई, क्योंकि बर्तन खराब हो जाएंगे, और बारिश नहीं हुई तो बड़ी मरी बाकी खेती सूख जाएगी। तो एक मरे। तो ये तो है दृष्टांत। अब इसका सिद्धांत क्या है? बहुत बातें कर रही माता बहने, इसका सिद्धांत क्या है? सिद्धांत है हर जीव के जीवन में 2 शक्ति काम होती है। मैंने कल भी बताया था, कल भी मैंने बताया हर जीव के जीवन में 2 शक्ति काम करती है, संकल्प और विकल्प। संकल्प से संसार भोगा जाता है, संकल्प से परमात्मा को जाना जाता है, और विकल्प से संसार भोगा जाता है। अब तो दोनों हाथ में लड्डू ले वो चाहो तो मिलेंगे ना, 2 हाथ में लड्डू लेनो चाहो वो तो मिलेंगे ना।
एक तो मरे, परिचित महाराज, एक तो मरे, चाहे संकल्प मारो चाहे विकल्प मारो, एक तो मरेगी। चलिए, स्वामी सुखदेव कह रहे हैं राजन परीक्षित, राजा बलि दैत्यों का राजा है और दान धर्म में बहुत आगे है, स्वयज्ञ करने का संकल्प ले लिया है। देवराज इंद्र घबरा गया है। इंद्र कोई आकाश से नहीं टपकता मेरे भगवत प्रेमियों, इंद्र हम तुम में से ही बनते हैं। जो स्वयज्ञ कर लेता है वो इंद्रासन का अधिकारी हो जाता है। 99 यज्ञ पूरे हो गए, राजा बलि के 100वां यज्ञ चल रहा है। इंद्र घबरा गया। इंद्र ने मन में विचार किया, अगर राजा बलि के ये 100वां यज्ञ पूरा हो गया तो मेरा इंद्रासन चला जाएगा, ये देवता दर दर के भिखारी हो जाएंगे। भगवान के पास इंद्र पहुंचा और कहा, प्रभु राजा बलि 100 यज्ञ कर रहा है, अगर ये यज्ञ पूरा हो गया तो हमारा इंद्रासन चला जाएगा, ये देवता दर दर के भिखारी हो जाएंगे। आज भगवान कहते हैं इंद्र चिंता मत कर, मैं उस बलि की परीक्षा लेने जाऊंगा। और भगवान ने क्या किया, जैसे इंद्र की बात सुनी, स्वाधीन ब्रह्म सच्चिदानंद, स्वाधीन ब्रह्म सच्चिदानंद, फंस गए माया के चंगुल में, पूरो आकार छिपा लियो, हर के बलबा मन अंगुल में। पूरा आकार मेरे प्रभु ने छिपा करके बामन अंगुल के बामन भगवान बन गए मेरे प्रभु। और राजा बलि के दरवाजे पे